इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननीय सब बन भाइया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई किसान भाई जाना है कि आगे देखे हैं कि महीने भाई थोड़े ठंड के आने शुरू हो गए, यानी कि जिस तरह भाई आगे समय बदलता रहेगा और ठंड भी बढ़ती रहेगी, यानी कि मौसम जो है ना भाई बदलाव करता रहेगा। पर इस मौसम में किसान भाई ने सोचा है कि भाई सर्दी में हम कौन सी ऐसी फसल लें कि भाई ताकि हमारी आमदनी बढ़ जाए। और भाई जरूरी है तो बात सच्ची है कि भाई किसान सारे सोचे हैं, पर भाई जो मशरूम की अगर हम बात करें तो मशरूम उत्पादन में ध्यान देने योग्य कौन सी बातें आपने रखनी है, तो इस बात ने लेकर भाई हमने आज बातचीत भी करी है। और पहला तो सुनेंगे भैया बातचीत और भाई बाकी बात करेंगे बाद में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर SP गोयल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखते हैं कई बार के जो है ना जो किसान भाई हैं सब्जियों के साथ साथ ये सोचते हैं कि हमारी जो आमदनी है वो ज़्यादा बढ़े, दुगनी हो जाए, पर इसमें ऐसे कौन से पग उठाएं, जैसे कि मशरूम का जिक्र कर लेते हैं। तो मशरूम के अंदर जैसे जो है ना भी मशरूम का सीजन आगे जो है ना आने वाला है, सर्दी का मौसम भी आने वाला है, पर इस मौसम में जैसे जो मशरूम उत्पादन है उसमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो खुम्ब का उत्पादन है उसके लिए सही समय कौन सा हो सकता है, इस बारे में जानकारी दें। खुम्ब उत्पादन हरियाणा में और ख़ास तौर पे जो हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के, जो हमारे उत्तरी भारत के जो ज़िले हैं उसमें सफ़ेद बटन खुम्ब बड़ी आसानी से उगाई जा सकती है और बेचने में भी कोई समस्या नहीं जी, क्योंकि सबसे पहले किसान को चाहिए विपणन जी, उसको 2 पैसे मिले, तभी हमारी जो है आमदनी दुगनी होगी खेती के साथ साथ। तो इसमें क्या है, हम क्यों मशरूम बताते हैं भी किसान को मशरूम उगाना चाहिए सर्दियों में। एक तो सर्दियों में सही टेम्परेचर होता है, हमें AC वेसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कहते हैं ना जी मैं तो AC में उगाना चाहता हूँ। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 25-30 साल पहले मैंने कुरुक्षेत्र ज़िले में सबसे पहले मशरूम उगवाई जी। उस समय किसान जो है, कई किसान ये पूछते थे, नए लड़के आते थे भी AC में उगा ले, AC भी लगाए, AC वाले जो है फेल हो गए, क्योंकि उस सीजनल यदि हम मशरूम लगाए सर्दियों में सफ़ेद बटन खुम्ब, उसमें खर्चा भी कम आता है, किसान की आमदनी बढ़ती है। और हमारे जो है उससे पहले हर ज़िले में मशरूम की ट्रेनिंग की जाती है, हर कृषि विज्ञान केंद्र में और उद्यान विभाग में, अगस्त सितंबर के महीने में, क्योंकि सीजन आ गया आगे सर्दियों का सफ़ेद बटन खुम्ब उगाने का। तो उससे पहले हर जो है हमारे हरियाणा सरकार भी ट्रेनिंग करती है और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जितने कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में ट्रेनिंग होती है। तो मैं ये कहूँगा किसानों को, ये सलाह दूंगा कि शुरू करने से पहले 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो मुफ्त होती है, फ्री होती है, वहाँ नाम लिखवा लें और वो ट्रेनिंग जरूर लें, प्रशिक्षण लें पहले। उसके बाद आपने तैयारी करनी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे इसके लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए जी। जैसे होता है ना कि भाई ये एक तो ये है कि कई किसान भाई पूछते हैं जी कितने किल्ले लगाऊं। भाई किल्ले नहीं, ये तो एक बंद कमरों में होती है, छप्पर, कच्चा हो पक्का हो, फर्श कच्चा हो पक्का हो, कोई बात नहीं जी, घबराना नहीं है। उसके लिए आपने मान लिया कि आपके पास 60 बाई 30 का कमरा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लिया एक शेड लगाना आपने,
60 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा। उसमें करीब करीब हमारे जो है लिफाफे 10 किलो का एक कंपोस्ट का लिफाफा होता है। मतलब इसके लिए क्या है, शुरू में जगह चाहिए, फिर कंपोस्ट बनानी है। कंपोस्ट मैं ये कहूँगा पहले साल, क्योंकि किसान का पहला साल होता है, वो कंपोस्ट बनाता है, उसकी अच्छी नहीं बनती, 1 महीना लगता है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, कभी पानी ज़्यादा हो गया, कभी पानी कम हो गया। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, आपके नज़दीक जहाँ भी खाद मिलती है पास्चराइज कंपोस्ट, वो ले लें 50 लिफाफे जी। और ट्रायल कर लें एक बार, 1 साल। उसमें क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा मैंने कितना पानी छिड़कना है, कैसे तोड़नी है, कब इसका जाड़ा कैसे फैलता है। वो बीज डाल के देते हैं, इसके बीज को कहते हैं स्पान। जी पहले आपको कंपोस्ट चाहिए, फिर बीज चाहिए, वो बीज भी डाल के देंगे आपको। जी। इसके लिए जो है, जब आपको खाद के लिफाफे मिल जाएंगे, बीज डाल के देंगे, तो आपने क्या करना है, कमरे में रखने हैं और बंद करके देंगे वो। तो उसमें क्या होता है, 15 दिन में जाड़ा फैल जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि कब लगाएं जी। जी बिल्कुल। लगाने का समय, इसका खाद बनाने का समय सितंबर का महीना है। लेकिन मैंने बताया, नए जो किसान हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने को तो पता है। उनके लिए ये है कि भाई आप सितंबर में खाद में बना के आप अक्टूबर में, 10 अक्टूबर के आसपास, 10 अक्टूबर से पूरे नवंबर आप लिफाफे खरीद के 10-10 किलो कंपोस्ट के बीज डलवा के वो ले आओ, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 50, 100, 200 जितने लगाना चाहते हैं वो मिल जाएंगे आराम से। और मैं आपको बताता हूँ, ये सोनीपत में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र जिला तो इसका हब है मशरूम का जी। यहाँ खाद बीज तो यहाँ जो है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बीज खुम्ब का कुरुक्षेत्र जिले में बनता है। और मुरथल में हमारे खाद भी मिलता है, बीज भी मिलता है। जहाँ नज़दीक हो, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है ना, आप नज़दीक से लो। तो वो आपने लिफाफे ले लिए, आपके पास शेड है। शेड में क्या होता है, जैसे हमारा रेलवे पे होता है ना, हम जब तक ट्रेन में जाते हैं ना, उसमें होते हैं टायर सिस्टम होता है, एक के ऊपर सीडीसी होती है, 4 जो है ना, हम इसमें बेड बना लेते हैं, इसको बेड कहते हैं जी। बांस की बेड बनाते हैं। यदि आप कहीं पे भी आप देखोगे, आपको एकदम से समझ आ जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में सोनीपत तो भी इसका गढ़ है, पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र। वो जो है 4-4 बेड आपने बनानी है, उस पर लिफाफे रखने हैं। वो जो है 10-10 किलो के लिफाफे, और वो बंद करके खोलने नहीं है, बंद करके वो आपने उस पर रख देने हैं। मैंने बताया 60 बाई 30, 1800 स्क्वायर फुट, 60 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा। उसमें करीब 1700-1800 लिफाफे आ जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि एक लिफाफे में जी कितनी मशरूम निकलेगी और कितने का आएगा। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो मशरूम है उसकी कौन कौन सी उत्तम किस्में हैं, ताकि जो किसान भाई है खुम्ब उत्पादन अच्छा ले सके। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका। हमें सफ़ेद बटन खुम्ब होना, ये तो पता चल गया आपने जी कि डिंगरी जैसे गर्मियों में होती है। हमें सफ़ेद बटन खुम्ब क्यों उगाते हैं, आप कहेंगे जी यही क्यों उगाएं हम सर्दियों में। एक तो सर्दियों में इसका जलवायु, तापमान सही रहता है, उसमें उग जाती है। दूसरा, इसकी ही मार्केट है जी। दिल्ली में जाओ आप, चंडीगढ़ में जाओ, जिस शहर में भी जाओगे इसी की मार्केट है। तो जहाँ मार्केट है वही उगाएंगे हम जी। ठीक है ना। तो इसकी जो बेस्ट, जो आपने पूछा है बेस्ट वैरायटी, इसमें जो है जो भी इस समय बीज हैं वो सारे जो है, ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बना रहे हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं पता चलेगा आपको भी ये वैरायटी दे दो मुझे। वो 2-3 जितनी भी हैं इनके पास, बहुत सारों के पास हॉलैंड से हैं, किसी के पास यूएसए से हैं, उसमें आपने घबराना नहीं है। मैंने ये देखा है पिछले 5-6 साल में सभी के बीज में सारी वैरायटी बढ़िया हैं जी। तो उसमें ये है कि मशरूम ठोस निकलनी चाहिए, ज़्यादा निकलनी चाहिए। वो सबके जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 से 2 किलो निकल जाएगी एक लिफाफे में आपकी जी। पूरे सीजन में, फरवरी तक आपकी 1.5 से 2 किलो एक लिफाफे में निकल जाएगी। ठीक है। और करीब करीब इसका 90 से 100 रुपये किलो रेट मिलेगा। अब तो ये भी हो गया है, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मान लिया आपके पास 10 क्विंटल मशरूम निकलेगी एक दिन में। ऐसा तो नहीं है कि रोजाना भाई 5 किलो ही निकलेगी या 10 किलो निकलेगी। मान लिया एक दिन में आपकी 10 क्विंटल निकल गई, भाई कहाँ बेचे, आपने तो लगा लिया मेरे कहने से कि डॉक्टर साहब ने बताया था भी बहुत प्रॉफिट है इसमें, लगा लो। अब ऐसा सिस्टम है कि आपके चाहे 20 क्विंटल निकल जाए, चाहे 100 क्विंटल निकल जाए, उसी टाइम बिक जाएगी। आप जो है इसमें क्या है, डब्बाबंदी करके बहुत सारे जो है किसान डब्बाबंदी करने लगे। किसान ही हमारे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए जी बिल्कुल। और वो डब्बाबंदी करके कलकत्ता, बॉम्बे बेचते हैं, दिल्ली बेचते हैं। कितना बढ़िया है। 90 से 100 रुपये किलो खरीदेंगे सीजन में आपसे, उनके फिक्स रेट हैं। और यदि आपकी मार्केट में महंगी बिकती है तो वहाँ बेच लो जी बिल्कुल। ये भी नहीं मना करते, वो जितने भी लेते हैं वो कोई मना नहीं करता कि आप मार्केट में आपकी 150 रुपये किलो बिकती है तो आप 150 वहाँ बेचो। तो इसलिए बेचने की समस्या नहीं, अब उगाने की समस्या नहीं। उगाने की तो मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि मैंने पिछले 25-30 साल के अपने तजर्बे में ये देखा है कि जो पाश्चुरित कंपोस्ट है उसमें ना कीड़ा आता, ना बीमारी आती, ना कोई दवाई डालनी पड़ती। जी वो 18 से 20 दिन में बनती है। उसके अंदर तूड़ी, यूरिया, मोलासी, ये कुछ चीज़ें पड़ती है। आपको उसका ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हर कृषि विज्ञान केंद्र में जब ट्रेनिंग होते हैं वो लिखवाते हैं फार्मूले, और किताब भी देते हैं, जी वो दिक्कत नहीं आएगी। और उसकी पलटाई होती है, कैसे होती है, और लंबे अवधि से वो उसमें मैं समझता हूँ कि जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, साधारण तौर पे कि 50-100 लिफाफे ले आओ, 10-10 किलो की, किसी से ले लो आप। सारे पाश्चुरित कंपोस्ट बेचते हैं, और एक लिफाफा करीब करीब मेरे ख्याल में 100 से 110 रुपये का आएगा 10 किलो का, ठीक है ना। मान लिया आपने 10,000 रुपये से शुरू करने, 10 से शुरू कर लो, 5,000 से शुरू करनी है 5,000 से कर लो। जी बिल्कुल। अब कई पूछते हैं भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है। भाई इन्वेस्टमेंट तो ये है कि आप जब, अब ये है यहाँ कुरुक्षेत्र में मैं देखता हूँ, सोनीपत में देखता हूँ, एक एक किसान 100, 150, 200 शेड लगाता है, 200 उनकी रोजाना 40, 50 क्विंटल भी मशरूम निकलती है। जी लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उनको ना देख के, उनकी नकल ना करके पहले ट्रेनिंग लो, फिर अपने जो है 50-100 लिफाफे कंपोस्ट के पॉलीथीन में आते हैं, वो आपको देंगे बीज डाल के वो। लेकिन लगाओ 10 अक्टूबर के बाद, उससे पहले लगा ली तो फेल हो जाओगे, क्योंकि जी बिल्कुल, तापमान ज़्यादा होता है। जी समझ गए। तो ये जो है आपने बहुत साधारण तौर पे मैंने बता दिया। और ये जो आगे क्या करो, इस साल मान लिया आपने 100 लिफाफे लगा लिया, 500 लगा लो, कामयाब होते हो, फिर आप 5,000 लगा लो चाहे, फिर हमें कोई खतरा नहीं, बेचने को खतरा नहीं, ये माइंड में रखना। मशरूम को बेचने में खतरा नहीं। डॉक्टर साहब जानकारी लेंगे कि जैसे जो मशरूम है और वो तैयार हो गई, लेकिन जो प्रशिक्षण लिया, कई बार किसान भाई सोचते हैं कि अब इसकी तुड़ाई कैसे की जाए, कैसे इसकी डिब्बों में पैकिंग की जाए, वो ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। हाँ, ये जो है ना, जैसे मैं अब बता रहा था, जैसे मान लिया आपने ला के रख लिए अंदर कमरे में 10-10 किलो के बैग पाश्चुरित कंपोस्ट के, तो उसमें जो है आपने कुछ नहीं करना, बंद रखने हैं, बस लिफाफे भी बंद रखें, कमरा भी बंद रखो, हवा नहीं देनी, और कमरे में कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं ज़रूरत है। चाहे कच्चा है, पक्का है, चाहे आपका पराली का शेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद क्या होगा, जाड़ा फैल जाएगा, जैसे होता है ना एकदम महीन सा जो है ना, बिल्कुल बारीकी से ऐसा लगेगा जैसे होते हैं ना अपना ब्रेड पे फंगस फैलती है, फफूंद, क्योंकि फफूंद होती है ये, उसका जाड़ा फैल जाएगा। जब जाड़ा फैल जाए तो आपने ऊपर से लिफाफे को काट लेना, ऊपर से, जी ऊपर से लिफाफा है ना जो थोड़ा थोड़ा, वो काट लो, और उसके ऊपर एक केसिंग देते हैं। ये केसिंग का मतलब ये है, केसिंग मिश्रण का, कि मशरूम अब जाड़ा फैलना बंद हो जाएगा, जाड़े का मशरूम बनेगी। वो केसिंग मिश्रण भी आपको 10 किलो का लिफाफा है तो 1-1.5 किलो केसिंग भी साथ देंगे, वो फ्री, उसी में कॉस्ट होती है उसके 100-110 रुपये में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो आपको कंपोस्ट मिल गई, आपको बीज डल क्या मिल गया, आपको केसिंग मिश्रण मिल गया। अब आपने जो है उसको, जब वो जो है आपका जाड़ा फैल जाए तो केसिंग 1.5 इंच की केसिंग बिछा दो उसके ऊपर, 1.5 इंच की केसिंग बिछा के स्प्रे करो उसके रोजाना, हल्का हल्का, बिल्कुल केसिंग के लिए रखनी है। आप डॉक्टर देखें, साहब स्प्रे पानी का सॉरी, हाँ जी, पानी का स्प्रे करना है, साफ पानी का, उसमें रोजाना स्प्रे करना है। और स्प्रे करते हुए ध्यान रखो, गलियों में स्प्रे जरूर करना है जहाँ से आप गुजर रहे हो। नमी पूरी बना के रखनी है 80% कम से कम, क्योंकि ये नमी और तापमान का खेल है मशरूम में। यदि आपने तापमान ज़्यादा हो गया तो आपका जाड़ा मर जाएगा, आपकी नमी कम होगी तो मशरूम नहीं निकलेंगी। जी डॉक्टर साहब। तो ये जो सफ़ेद बटन खुंब है, इसका जाड़ा जो है 23 से 24 डिग्री सेल्सियस में फैलता है, जब अक्टूबर में 10 अक्टूबर के बाद फैलता है, ये समझ लो, समझ गए। और जब मशरूम निकलती है, क्योंकि नवंबर में तापमान कम आ जाता है, तो 16 से 18 पे निकलती हैं। जी, तो भगवान ने हमारे को इतनी सुविधा दी है, इतना टेम्परेचर दिया है कि हमें कुछ नहीं करना, कोई बिजली का खर्चा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेंटेन, तुड़ाई का जहाँ तक सवाल है, अब मशरूम आपके जो है करीब करीब 1 महीने बाद मशरूम निकलनी शुरू हो जाते हैं, 20-25 दिन में, मतलब ये समझ लो 5-6 नवंबर के बाद मशरूम आनी शुरू हो जाएंगी। जी 10 नवंबर को लगा लो। तो उसमें क्या करना, आपने मशरूम को रोजाना तोड़ना पड़ेगा, चाहे 1 किलो, चाहे आधा किलो, चाहे 5 किलो। पहले घड़े की सुई, जो अपनी घड़े की सुई होती है ना, उल्टी तरफ घुमाओ, फिर घुमा के तोड़नी है, फिर सीधी तरफ, खींचनी नहीं है, घुमा के तोड़नी है, ऐसे जैसे उंगली से ना घुमा के तोड़नी है, ऐसे लेके उसको ऊपर टोपी को लेके पूरी आनी चाहिए वो। जी बिल्कुल। और जड़ ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, बड़े ध्यान से तोड़ो, सुबह के समय तोड़ो 4-5 बजे। उसको फिर जो है काटो नीचे से जड़ें, फिर उसको साफ पानी में धो के 2-3 बार, और उसको यदि आप कर सकते हैं तो एक पाउडर आता है पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड,
जी 5 ग्राम 10 लीटर पानी में, उसमें से निकाल लो एक बार 1 मिनट के लिए, और फिर साफ अपनी साफ चादर बिछा के खाट पे चारपाई पे उसको सुखा लो छाया में। सुखाने का मतलब पानी झड़ जाए, और फिर 200-200 ग्राम के, 150 ग्राम के या 100 ग्राम के पैकेट बनाते हैं और उसमें 2-2 3-3 छेद कर देते हैं ताकि उसके नमी सी उमस सा ना बने। जी बिल्कुल। ये खुले, हाँ, यदि आपने मान लिया आपके 10 क्विंटल हो गई, आप कहेंगे जी लिफाफे कैसे बनाऊँ मैं 200-200 ग्राम के, जी तो उसके लिए आपने जो ये हमारे कैनिंग यूनिट है जो डब्बा बंद करते हैं, तो वो सारे जो है आपके खुली ले लेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आपने करोगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो डॉक्टर साहब जैसे कि जो खुम्ब है स्वास्थ्य के लिए वो कितनी लाभदायक है? अब ये एक सब्जी है, पहले हम कहते थे पनीर बनता था, शादियों में पनीर बनता था, वो नकली भी आता। ये मशरूम असली है और हर शादी में बनती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और एक हमारा रफेजीज कहते हैं जो हमें चाहिए पेट के लिए, इसमें सारी वो चीज़ें हैं। विटामिन डी है हमारी सब्जी में, जैसे बनाते हैं जब जैसे सब्जियां दूसरी बनती हैं, ये सब्जी भी उस तरह बनाते हैं। इसको मटर पनीर जैसे बनाते हैं, तो मटर मशरूम इस तरह से। इसके लिए इसमें ये बैलेंस्ड फूड है हमारा, महिलाओं को, बच्चों को, सभी को खाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब कोई अन्य जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं, सीजन आ रहा है मशरूम का, इसमें और कोई देना चाहेंगे जानकारी ताकि जो किसान भाई हैं या और ज़्यादा लाभान्वित हो सके? एक तो जो है मैंने शुरू में ही बताया कि अपनी खाद बनाओगे ना आप, उसमें बड़ा खर्चा आएगा। शुरू में ही जो है आप 50-60 लिफाफे छोटे स्केल से शुरू करना। बैंक लोन कई बार ये सोचता है कि 10 लाख रुपए लोन मिल रहे हैं ना, वो नहीं करना हमने काम। पहले तजुर्बा लो, ट्रेनिंग लो, फिर उगाओ उसको। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे आगे ना जाओ। मैंने देखा है कि किसान, ऐसे ऐसे किसान हैं जो 20-25 साल में जो है अब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जी, जिन्होंने 10,000 से शुरू किया था। तो इसलिए जरूर से ज़्यादा मत करो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। डॉक्टर SP गोयल, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और मशरूम उत्पादन में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उनकी जानकारी पूरे संक्षिप्त विवरण में दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी किसान भाई सुन रहे थे बातचीत मशरूम उत्पादन में ध्यान देने योग्य बातों पर। और अब जिक्र करेंगे भाई मौसम का। आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल कार्यक्रम में हम बात करेंगे ज्वार फसल की देखभाल पर, और इसके साथ साथ भाई धान फसल में कीट नियंत्रण और अन्य देखभाल पर भी बात करेंगे। अरे भाई सुनेंगे ये लोकगीत। ये सुने ते सुनामू तन्ने जकर सेठानी उस तारा चंद के हाल का वो सुने ते सुनाऊं तन्ने जकर सेठानी उसे तारा चंद के हाल का शेठ की खिली हुई थी ज्योति आज तबीयत देख देख कह रोती, तबीयत देख देख कह रोती। आज मिलते न मोती पर कहा कर खानी कदी, हंस था सरोवर ताल का। जगर
के बीच मरस एक लड़के ने ली है फरस एक लड़के ने लिए फरस उसने गहन धरस उसकी उम्र से आई वो बालक से 6 साल का वो सुनते सुनाऊं तने जगर सखाई उसे तारा चंद के हाल का सेठ कदे कदे था न्यामी मारे किसी सो करते गुलामी मारे किसी सो करते गुलामी। और भाइयों ये तो आपने सुने लोकगीत, गायक कलाकार थे राजल शर्मा। और अब जो ना भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर जानकारी कर रहे हैं भाइयों के साथ साथ भाई देश के जो किसान हैं उनको खेती में और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें बढ़ावा देने के लिए भाई केंद्र सरकार ने साल 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत करी थी। और इस योजना के माध्यम से भाई कृषि क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही जो है ना भारत का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका जो समग्र विकास है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और ये योजना किसानों के लिए भाई बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद है क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। और ये योजना किसानों के लिए भाई लाभकारी साबित भी होगी। और भाई आज की नसीहत में बात करेंगे पशुओं में दूध ज्वर की समस्या के कारण, लक्ष्य और भाई उपचार। क्योंकि भाई जो दूध ज्वर है मादा पशुओं में ब्याने तक कुछ दिन पहला या कुछ दिन के बाद तक होने वाला एक खतरनाक रोग है। और इसका मुख्य जो कारण है पशु के शरीर में भाई कैल्शियम लवण की कमी होना। पशु के शरीर में कैल्शियम का अधिक निष्कासन हो जाए, यानी कई क्रम भाई ब्याने के तुरंत बाद जो है ना खीस में जो है ना ज़्यादा निकल जाए और भाई ब्याने के तुरंत जो है ना कैल्शियम के अवशोषण में कमी आ जाए तो भाई इस तरह जो है ना ये रोग ज़्यादा फैलने की संभावना बन जाए। और इसका जो लक्षण क्या जिक्र करें तो भाई दूध ज्वर की शुरुआती अवस्था में पशु की जो मांसपेशियां हैं जकड़ी जाए हैं और पशु उत्तेजना में आ जाए है। और जिस तरह भाई थोड़े समय के लिए या भाई कुछ देर के बाद पशु जो कई बार देखा है वो बेचैन रहना शुरू हो जाए है। और इस अवस्था में भी हम देख दे नहीं, कई बार पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है पशु का। तो भाई देखो इसका इलाज कराना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी आपके नज़दीकी हॉस्पिटल है तो भाई वहाँ पशु चिकित्सक से ज़रूर इस इलाज का जो है इस रोग का इलाज करवाएं क्योंकि भाई उसमें जो है ना कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का जो इंजेक्शन है पशु की खून की नस में लगाया जाए है। और भाई आपने रोकथाम का और भी जो है ना कई बार देखा है, कई बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाए। ब्याने से 1 सप्ताह पहले पशु को विटामिन डी का 1 टीका जरूर लगवा लें और ब्याने के भाई 1-2 सप्ताह पहले ही पशु को कम कैल्शियम युक्त चारा खिलाना शुरू कर दें। और अब जो है ना भाई थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम जानकारी में वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनाना है, इसका बड़ा महत्व रहा है क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है भाई वर्मी कंपोस्ट यानी कि भाई केंचुए की खाद सारे जाना है क्योंकि पहला देखे कर थे जब बारिश आ जाए करे थी और भाई केंचुए जो है ना अपने आसपास जो है ना खूब दिखे कर थे। पर आजकल जो है ना केंचुए भाई खत्म होते दिखने लग रहे हैं, आपने खुद भी देखा है क्योंकि भी जो वर्मी कंपोस्ट है इसको बनाना बड़ा आसान भी है। उसमें क्या है क्योंकि जो केंचुआ है खेती में अपना महत्वपूर्ण योगदान भूमि सुधार के रूप में देवा है। और वर्मी कंपोस्ट केंचुए के उपयोग के साथ भाई जो खाद है इसकी तैयारी करने की एक विधि है। और खेती के जो अवशिष्ट को भाई कई तरह पुनरावृत्ति करना और उसमें उच्च गुणवत्ता की खाद का उत्पादन करने के लिए बड़े आसान तरीके थे। उनमें तो कई तरह भाई एक अच्छा साधन है वर्मी कंपोस्ट बनाने का क्योंकि भाई जो केंचुआ है देखो केंचुए के बगैर तो कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि आप सारे किसान भाई भी देखा है कई बार नहीं सोचा है कि जो भाई केंचुआ खाद बनावा है जब दूसरे भाई ने जरूरत पड़ा तो वह केंचुआ खाद लेकर आवे तो भाई इस करके अपने आप खुद भी बना सके है केंचुआ खाद। और भाई इसका केंचुआ खाद भी देखो बनाने के कई तरीके हैं, जिस तरह के बिस्तर विधि के ऊपर आप बना सको। इसने जैविक मिश्रण की क्यारी बनाकर पक्के और कच्चे फर्श पर भाई खाद बनाई जा है।
इस विधि में खाद बनाना काफ़ी आसान रहा है। दूसरी विधि रहा है भाई खड्डा खोद कर बना सको हो। इस विधि में सीमेंट के खड्डे में कंपोस्टिंग करी जा है और भाई इन्होंने जो है ना छप्पर घास या किसी अन्य जो स्थानीय रूप से जो भी अपना सामग्री मिल सके उससे आप ढक सका है। तो भाई इसमें वर्मी कंपोस्ट की एक प्रक्रिया न्यू रहा है। कटी हुई सूखी पत्तियां या घास की एक परत को सबसे नीचे बिस्तर सामग्री के रूप में रखना जरूरी है। केचुए को उसके बाद बिस्तर की ऊपरी सतह पर छोड़ दिया जाए है और कीड़े निकलने के तुरंत बाद पानी का छिड़काव करना बड़ा जरूरी है। आमतौर पर जो है ना 40-50 दिन में वर्मी कंपोस्ट भाई खाद तैयार हो जाए है और खाद जब तैयार हो जाएगी भाई तो इससे जो है ना अपने खेत में इसका प्रयोग बड़ी आसानी से आप कर सको हो। तो वर्मी कंपोस्ट भाई कई तरह बनाना बड़ा आसान रहा है। तो इसका काम होता है भाई कि अपने खेत में रासायनिक खाद के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करा है तो भाई यह भी एक प्राकृतिक रूप से जो है ना अच्छी खाद है। और अब भाई एक बात और जिक्र करने लगे हाथ प्राकृतिक खेती में। प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ा है? क्योंकि भाई किसान भाई जाना है प्राकृतिक खेती करना बड़ा आसान भी है। क्योंकि देखा है कि जो किसान भाई हैं दिनों दिन सोचा है कि भाई हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकल जाए और उपज जो है ना लेने के लिए किसान भाई अपने खेत की जो मिट्टी है ना उसके में जो है ना ज़्यादातर रासायनिक खाद डालेंगे, कीटनाशी डालेंगे। तो इससे जो है ना वो सारी ज़मीन भाई के एक दूषित होने लग रही है। भाई एक नहीं देखेंगे भाई बिना खाद के बिना दवाई के तो खेती करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप हम तो ये कहें कि भाई दिनों दिन जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। क्योंकि भाई इसमें जो है ना रासायनिक उर्वरक है या संकर बीज कीटनाशक के लिए जो निर्भरशीलता है वो जो बढ़ रही है उसको आपने कम करना है। और भाई किसान का देखा है खर्च बढ़ रहा है, उस खर्च को भाई प्राकृतिक खेती के जरिए आप कम कर सका है। तो भाई ये तो जानकारी दी भैया थे कि प्राकृतिक खेती करनी बड़ा जरूरी है। तो भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।